मोदी नरेंद्र मोदी ઉપર પૂર્ણ ભરોસો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર વિશ્વાસ છે અને સાતમી વખત ભારતીય જનતા પાર્ટી ભારી બહુમતી સાથે 2/3થી વધુ બહુમતી સાથે સૌરાષ્ટ્રમાં શું લાગે છે? સૌરાષ્ટ્રમાં ગયા વખત કરતા આ વખતે વધુ સીટો भारतीय जनता पार्टी जीतશે। रूपाणी जी हिंदी में बोल दीजिए जरा। मैं सभी को मतदाताओं को अपील कर रहा हूँ कि अपना मताधिकार का पूरा उपयोग करें, भारी मतदान करें, लोकतंत्र की रक्षा करें। इस बार स्पष्ट है, 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारी बहुमत से सरकार बनेगी और गुजरात की जनता। हेलो 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 हेलो, हाँ देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व गुजरात में आज पहले दिन की अग्नि परीक्षा की तस्वीरें मैं दिखा देती हूं क्योंकि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जीतू भाई बघानी के घर पर मौजूद। और देखिए किस तरीके से फूल यहां पर डाले गए हैं, गुलाब के फूल, क्योंकि उनके वेलकम के लिए यहां ये आगे वो प्रवेश द्वार जहां तक आपकी नजर जाती है, फूल यहीं से वो आएंगे, इंतजार उनके आने का हो रहा है। और इस तरीके से ये यहाँ पर फूल बिछाए गए हैं, पूजा की थाली तैयार है और काफी तादाद में उनके परिवार के लोग मौजूद हैं क्योंकि तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है। शिक्षा मंत्री हैं, पिछली बार उन्होंने शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला था। और अब चलते हैं मेरे सहयोगी अरुण के पास। अरुण, आप क्या जानकारी हमसे साझा करने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। इस वक्त राजकोट पश्चिम विधानसभा जो सीट है वहां पर विद्या मंदिर के बाहर का ये नजारा है। अंदर विजय रूपाणी जो यहाँ के विधायक हैं और आज वो विधायक चुनेंगे, यानी अब तक वो विधायक इस सीट पर थे, अभी भी हैं, लेकिन आज अपने मत से, अपने वोट से वो विधायक चुनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इस बार विजय रूपाणी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं सूबे के, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दर्शिता शाह को यहां से टिकट दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से मनसुख भाई यहां पर चुनाव मैदान में है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं यहां पर। तो त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद आम आदमी पार्टी जता रही थी, लेकिन ज्यादातर लोगों से अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, ये पोलिंग बूथ है और पोलिंग बूथ के अंदर विजय रूपाणी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि वो विधायक हैं और आज वो विधायक चुनेंगे, यानी जो विधायक खुद इस सीट से हैं वो नया विधायक चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तय किया था कि विजय रूपाणी चुनाव नहीं लड़ेंगे, दर्शिता शाह उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी, तो वो चुनाव लड़ रही हैं। और विजय रूपाणी इस सीट से नया एमएलए चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पर आए हुए हैं। प्रशांत, आप जहां हैं वहां की क्या तस्वीरें हैं? अरुण, जिस तरह से हम यहाँ पर नीलकंठ विद्यालय के बाहर मौजूद हैं, यहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में मतदाता लंबी कतार लगाए हुए हैं। दूर तक जहां नजर जा रही है सड़क तक सिर्फ मतदाताओं की कतार ही कतार नजर आ रही है। और ये मतदान केंद्र बेहद खास है क्योंकि यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे, विधायक जो रहे, लेकिन सांसद भी यहीं मतदान के लिए पहुंचने वाले हैं। महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची हैं, फर्स्ट टाइम वोटर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही मतदान के लिए आप पहुंचे हुए हैं। मतदान क्या सोचकर आप पहुंचे हैं वोट करने के लिए? क्या मुद्दे हैं आपके? मत देने के लिए बहुत महत्व है, यानी मताधिकार का इस्तेमाल, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जनक भाई हमारे सहयोगी इस वक्त जनक दवे जहां पर मौजूद हैं। जनक, उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल प्रशांत, अभी हम मजूरा में हैं और यहाँ पर देखिए लोग सुबह से ही, मैं 8 बजे जैसे ही हुआ उससे पहले इनफैक्ट लोग यहाँ पर आए थे। सर, वोटिंग कर लिया आप तीनों ने परिवार में, क्या मुद्दे रहे? नाम न ले आप किसने वोट दिया, लेकिन क्या मुद्दे रहे आप? बस विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, और देश प्रगति करे ज़्यादा से ज़्यादा और सीमाएं हमारी सुरक्षित रहें, हम यही चाहते हैं। मैडम, आपका पहली बार वोटिंग था? सेकेंड टाइम। ओके, क्या मुद्दे लगे आपको ध्यान में? विकास सबसे बड़ा होना चाहिए, देश की सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सोल्जर्स बहुत अच्छा करते रहे, ऐसे ही देश आगे बढ़ते रहे। आप मैडम क्या कहेंगे? मैं भी इस देश का विकास चाहती हूँ और मोदी जी की एक हार्डकोर मैं सपोर्टर हूँ। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उन्होंने चयन क्या किया है, लेकिन हम वो सीधी बात ना करें। लेकिन देखिए यहाँ पर और भी जो वोटर हैं
वो कितनी लंबी कतार यहाँ पर देखिए, कैमरामैन अनूप आपको दिखाएंगे कि अब यहाँ पर मजूरा की ये सीट और यहाँ पर जो गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष संघवी, वो खुद यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार भी भारी बहुमत से जीते थे और इस बार भी अनुमान यही है, क्योंकि काफ़ी सेफ सीट मानी जाती हैं और सबसे जो कहें कि वीआईपी सीट जो कहें वो मजूरा सीट है। इसलिए आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं गुजरात के जो इस बार का जो पहले चरण का चुनाव है उसमें सबसे वीआईपी सीट है वो ये मजूरा है। और मजूरा की तस्वीरें देख लिए, चाहे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हो, बड़े हो, सब लोग यहाँ पर हैं। आप सुबह सुबह ही मताधिकार का इस्तेमाल करने पाएंगे, बताएं। सुबह सुबह जल्दी आए हैं इस बार। क्या मतलब उसके क्या दिमाग में चल रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं? आप नाम न ले किसको वोट करें, लेकिन क्या मुद्दे चल रहे हैं? मुद्दे का तो अभी सोचा नहीं है, लेकिन मतदान जरूरी है। मतदान जरूरी है, इन्होंने सीधा कहा। क्या करेंगे वो आप बताएं सर, क्या चल रहे हैं मुद्दे? भाई कुछ नहीं, कोई मुद्दे नहीं है, जैसे ही मतदान करना बहुत जरूरी है। मतदान करना जरूरी है, ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं। ये कतार लंबी होती जा रही है, अलग अलग